क्या होती है LPBFT आपके प्योरिटी हब के ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर में और क्यों जरूरत पड़ी प्योरिटी हब को एक स्मार्ट रीजनरेशन आईसी बनाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल, सीईओ एंड फाउंडर प्योरिटी हब। आइए आज बात करते हैं क्या होती है LPBFT टेक्नोलॉजी और क्या है स्मार्ट रीजनरेशन आईसी के फायदे। LPBFT एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो एक वाटर सॉफ्टनर के लिए ये निर्धारित करती है कि जब वो अपनी क्लीनिंग प्रोसेस लेता है, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं, तो वाटर सॉफ्टनर के मल्टीपोर्ट वाल्व को ये कमांड मिलता है कि उस वक्त उसकी इनलेट लाइन में पानी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये एक नॉर्मल वाटर सॉफ्टनर है जिसमें LPBFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे रहा हूं कि अगर LPBFT टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या हो सकता है। अभी हम इस वाटर सॉफ्टनर को रीजनरेशन मोड पे डालेंगे और जैसा आप देख सकते हैं कि इस पे कहीं पे भी अभी कोई इनलेट लाइन कनेक्ट ही नहीं है, तो पानी आने का कोई सवाल इसमें नहीं है। तो अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको रीजनरेशन मोड पे डाल रहा हूं तो इसके अंदर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये अब आप देख सकते हैं 2-09.545352 ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस का टाइम खत्म हो जाएगा और बिना पानी के ही ये वाटर सॉफ्टनर अपना पूरा रीजनरेशन कंप्लीट कर लेगा, जिसको मैं कहता हूं फेक रीजनरेशन। फेक रीजनरेशन का मतलब है कि वाटर सॉफ्टनर को ये पता ही नहीं है कि पानी है या नहीं है, लेकिन रीजनरेशन मोड पे जाने के बाद उसने अपने चारों प्रोसेस के टाइम को कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे में होगा क्या कि ना तो आपका वाटर सॉफ्टनर प्रॉपर्ली रीजनरेट हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए रीजनरेशन के वक्त तो आपकी मोटर चालू थी और सॉल्ट जब वाटर सॉफ्टनर ने ले लिया और आपने मोटर को बंद कर दिया तो सॉल्ट इसके अंदर ही स्टोर रह गया, और जो सॉल्ट को निकालने वाली प्रोसेस रहती है फाइनल ड्रेन की, वो हो नहीं पाई। तो सॉल्ट आपके मेन टैंक के अंदर जा सकता है, और यही मुख्य उद्देश्य था इस टेक्नोलॉजी को बनाने का, ताकि सॉल्ट आपके टैंक में कभी ना जा पाए। लेकिन इस सॉफ्टनर में जिसमें LPBFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसमें ये जज नहीं हो पा रहा है मल्टीपोर्ट वाल्व को कि कब पानी अवेलेबल है रीजनरेशन के वक्त और कब नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर हम LPBFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या परफॉर्मेंस आता और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी एक स्मार्ट रीजनरेशन आईसी बनाने की, जो प्योरिटी हब ने अभी रिसेंटली बनाई है। ये एक प्योरिटी हब का वाटर सॉफ्टनर है जिसके अंदर LPBFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसमें स्मार्ट रीजनरेशन आईसी भी हमने इनबिल्ट की हुई है। तो अब हम इसको रीजनरेशन मोड पे डालेंगे, और जैसे मैंने पहले अभी आपको सॉफ्टनर का रीजनरेशन दिखाया था, इसमें भी अभी आप देखेंगे कि कोई इनलेट लाइन कनेक्ट नहीं है, तो इसमें भी पानी के आने का कोई सवाल अभी पैदा नहीं होता। तो मैं इसको रीजनरेशन मोड पे डाल रहा हूं। उस वक्त क्या हुआ था रीजनरेशन पे डालने में, जैसे ही हमने रीजनरेशन पे डाला था तो जो इसके अंदर रीजनरेशन के प्रोसेस के टाइमर होते हैं वो उसमें स्टार्ट हो गया था, जबकि पानी अवेलेबल नहीं था। अब आप देखिए कि इसमें क्या होता है। अब यहां पे क्या हुआ कि अभी आप क्लियरली देख सकते हैं 2-10.00, यानी इसमें 10 मिनट का टाइमर तो लगा है फर्स्ट बैक फ्लश का, लेकिन स्टिल वो टाइमर रिड्यूसिंग में नहीं है, यानी वो मूव नहीं हो रहा, यानी अपनी रीजनरेशन प्रोसेस को उसने होल्ड किया हुआ है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि BFT टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि रीजनरेशन मोड पर वो इस मल्टीपोर्ट वाल्व को ये कमांड दे रही है कि अभी लाइन में पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप रीजनरेशन को होल्ड रखो, यानी फेक रीजनरेशन मत लो। तो अब होगा क्या, ये टाइमर कब चालू होगा? जिस वक्त आप अपनी मोटर चालू करेंगे या हमारी रीजनरेशन मोटर अपने आप चालू होकर आपके टैंक से पानी लेकर इस वाटर सॉफ्टनर को देगी। तो जैसे ही पानी देगी, इसको कमांड मिलेगा कि हाँ अब पानी आ गया, तो ये यहीं से रीजनरेशन मोड को स्टार्ट कर देगा। यानी कभी भी अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वाटर सॉफ्टनर एक फेक रीजनरेशन ले ले या बिना पानी के ही रीजनरेट हो जाए। तो अब मैं आपको इस टाइमर को चला के भी दिखाता हूं। जब प्रेशर मिलेगा तो यहाँ एक छोटा सा कनेक्टर है, वो ऊपर उठ जाएगा। मैं भी उसको उठा रहा हूं, मैनुअली उठा रहा हूं, वरना वो पानी के प्रेशर से उठेगा। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं कनेक्टर को उठाऊंगा ये टाइमर रिड्यूसिंग में चालू हो जाएगा। फिर मैं टाइमर को बंद, वो आपको कनेक्टर डाउन करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं कनेक्टर ऑन कर रहा हूं।
ये अभी टाइम दिखा रहा है, ये यहाँ पे अभी टाइमर आपको दिख रहा है। ये मैंने कनेक्टर ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने कनेक्टर ऑन किया, आप देखिए कि ये टाइमर रिड्यूसिंग में आ गया। मान लीजिए बीच रिजर्वेशन में अब पानी खत्म हो गया या आपने अपनी मोटर बंद कर दी, तो टाइम जो कनेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर पड़ना बंद होगा तो वो जो कनेक्टर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो वो टाइमर अपने आप डाउन हो जाएगा और यहाँ पे ये रिजनरेशन दोबारा होल्ड हो जाएगा। कैसे होता है वो अभी आप दोबारा देखिए। ये जैसे ही मैंने उस कनेक्टर को छोड़ा, ये टाइम यहीं के यहीं होल्ड हो गया। यही खूबसूरती है बीएफटी टेक्नोलॉजी की, जो हर वक्त कंटिन्यूअसली ये कमांड देता रहता है मल्टीपोर्ट वाल्व को कि पानी है, पानी नहीं है, पानी है, पानी नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक फेक रिजनरेशन आपके वाटर सॉफ्टनर के अंदर हो जाए। तो हमारे पास जब इतनी अच्छी तकनीक अवेलेबल है जिसको हम बीएफटी कह रहे हैं, जिससे मल्टीपोर्ट वाल्व को हमेशा ये कमांड मिल रहा है कि कब पानी अवेलेबल है और कब नहीं है, तो हमें रीजनरेशन आईसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जो अभी प्योरिटी हमने रिसेंटली बनाई है। बीएफटी टेक्नोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को पहले ये परेशानी आती थी कि वाटर सॉफ्टनर से पानी निकलता है, जब उनके टैंक में जाता है तो सॉल्टी वाटर भी चला जाता है। तो सॉल्टी वाटर जाने का मुख्य प्रॉब्लम यही थी कि सॉल्ट वाटर जब सक्शन होता है और फाइनल प्रोसेस में जब उसको बाहर करने की तकनीक लगी होती है, फाइनल ड्रेन जिसको हम कहते हैं, वो तकनीक बिना पानी के ही कंप्लीट हो जाती थी। किसी किसी के यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने मोटर बंद कर दी या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ना हो इस वजह से बीएफटी टेक्नोलॉजी को बनाया गया था। लेकिन चूंकि प्योरिटी हब आपको हमेशा एक ऐसा ऑटोमेटेड सॉल्यूशन देता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, तो इसीलिए हमने रिजनरेशन आईसी बनाई। उसका काम क्या है, मान लीजिए इसमें दो तरह की रिजनरेशन प्रोसेसेस होती हैं, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक, एक होती है टाइम बेस्ड। या तो हम वाटर सॉफ्टनर को ये कमांड दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर पानी निकालने के बाद रिजनरेशन मोड पे जाना है, यानी ये वाला टाइमर हर 10,000 लीटर पानी निकलने के बाद चालू हो जाएगा। या फिर हम उसको ये कमांड दे सकते हैं कि इतना पानी निकलने के बाद, फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर पानी निकलने के बाद रात को 2 बजे या रात को 3 बजे रिजनरेशन पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूमेट्रिक को ही ले लिया। वॉल्यूमेट्रिक में उसने 10,000 लीटर पानी निकाला दोपहर 3 बजे और रिजनरेशन मोड पे चला गया। उस वक्त आपके यहाँ पर मोटर तो चालू नहीं थी, किसी को पता कैसे चलेगा कि ये रिजनरेशन पे है? तो मोटर बंद थी, तो ये क्या करेगा, अपना रिजनरेशन होल्ड कर लेगा। तो जिस वक्त अब आप अपनी मोटर चालू करेंगे उस वक्त ये अपनी रिजनरेशन साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी जो इसका पानी है वो आपके मेन टैंक में ना जाके ड्रेन पाइप से निकलेगा रिजनरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम यही नहीं चाहते थे कि ये डिलेड रिजनरेशन हो, या फिर रात को 2 बजे मान लीजिए रिजनरेशन आया और अब सुबह आप मोटर चालू कर रहे हैं तो आपको पहले ये फेस करना पड़ रहा है कि वाटर सॉफ्टनर रिजनरेट होगा अभी 1 घंटे और उसके बाद आपके टैंक में पानी भरा आएगा। तो हम ये डिले नहीं चाहते थे। तो हमारे रिजनरेशन आईसी का सिंपल सा पर्पस ये था कि हमारी रिजनरेशन मोटर को जिस वक्त पानी नहीं मिलता है, मान लीजिए आपके टैंक में पानी कम था और रिजनरेशन मोटर को पानी नहीं मिला रिजनरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो वो ये कमांड देती थी आपके सम्प मोटर को कि मुझे अभी पानी नहीं मिल रहा है, तो वो आपके सम्प के मोटर को चालू कर देगा हमारा रिजनरेशन आईसी। और उसी वक्त जिस भी वक्त आपका वाटर सॉफ्टनर रिजनरेशन मोड पे है, उसी वक्त वाटर सॉफ्टनर अपना रिजनरेशन पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। तो एक फायदा हमें बीएफटी का क्या मिला कि फेक रिजनरेशन नहीं होगा, और रिजनरेशन आईसी का क्या फायदा मिला कि उसी वक्त चाहे पानी अवेलेबल हो या ना हो, वो आपकी सम्प मोटर को भी चालू करने में सक्षम है और चालू करके अपना रिजनरेशन उसी वक्त कंप्लीट कर लेगा, किसी वजह से अगर मेन टैंक में पानी नहीं था उसके बावजूद भी। तो यही है एक बीएफटी टेक्नोलॉजी और रिजनरेशन आईसी का मुख्य काम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये देखा कि एक बीएफटी टेक्नोलॉजी हमें वाटर सॉफ्टनर में ये हेल्प करती है कि वो एक फेक रिजनरेशन नहीं ले सकता। उसके साथ ही प्योरिटी हब की स्मार्ट रिजनरेशन आईसी ये काम करती है कि जिस वक्त रिजनरेशन होना है उसी वक्त वो सम्प की मोटर को भी चालू करने में सक्षम है। रिजनरेशन मोटर तो पानी देता ही है, लेकिन अगर रिजनरेशन मोटर को पानी नहीं मिल रहा है आपके टैंक में पानी ना होने की वजह से, तो सम्प मोटर भी उस वक्त चालू होकर आपके वाटर सॉफ्टनर को उसी वक्त रिजनरेट कर देगी जिस वक्त आपका वाटर सॉफ्टनर रिजनरेशन मोड पे गया है। अगर कोई भी और सवाल है इस बारे में और भी आपको कुछ समझना है तो नीचे दिए गए हमारे नंबर हैं, हमारी वेबसाइट है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके और भी डिटेल ले सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच।